नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। आज हम देखने वाले स्पिरुलिना। आने वाले हफ्ते में हो सकता है 2-3 दिन में हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो स्पिरुलिना और हार्ट हेल्थ, हमारे हृदय के हेल्थ पे स्पिरुलिना का क्या महत्व है, ये हम देखने वाले। तो हृदय स्वास्थ्य पर स्पिरुलिना का प्रभाव आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो आज का वीडियो मोटा मोटा 3 भागों में होगा। पहला होगा हृदय जो का स्वास्थ्य है उस पर स्पिरुलिना का क्या प्रभाव है। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारे को हृदय रोग होता है, तो इनकी देखभाल कैसे किया जाए। और एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ स्पिरुलिना, पोटेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है, एडिशनल पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ स्पिरुलिना, ये हम तीसरे भाग में देखेंगे, ठीक है। और चौथे भाग में हम देखेंगे कि एटोमिका स्पिरुलिना ही क्यों लेना चाहिए, ठीक है। स्पिरुलिना में मुख्य बायोएक्टिव यौगिक यानी कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ना, फाइकोसाइनिन है। एक फाइकोसाइनिन नाम का कंपाउंड है, वो स्पिरुलिना में मिलता है। यह यौगिक न केवल स्पिरुलिना को अपना विशिष्ट नीला हरा रंग देता है, बल्कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों के कारण के माध्यम से भी हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की क्षमता इसके अंदर होती है। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के उपचार में स्पिरुलिना फायदेमंद हो सकता है। किस कारण? क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर में फाइकोसाइनिन नामक एक कंपाउंड होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के उपचार में स्पिरुलिना मदद कर सकता है। स्पिरुलिना एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, नीला हरा शैवाल जिसको कहा जाता है। एकल कोशिका वाला रोगाणु है जो पौधों की तरह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है या प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया भर में ताजे और खारे पानी में हरा शैवाल स्पिरुलिना पाया जाता है, जिसको हम स्पाइरुलिना के नाम से भी जानते हैं। स्पाइरुलिना का उपयोग कई सदियों से खाद्य स्रोत के रूप में किया जाता रहा है। यहां तक कि प्राचीन एज़्टेक सभ्यताओं के रूप में भी इसको यूज किया जाता था। स्पिरुलिना को कुछ लोगों द्वारा सुपर फूड भी करके संबोधित किया जाता है। उन लोगों में हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी स्पाइरुलिना को या स्पिरुलिना को सुपर फूड करके संबोधित करते। आप भी जान चुके होंगे स्पिरुलिना प्रोटीन और विटामिन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें लगभग 50 से 70% प्रोटीन होता है और जो वेगन्स लोग हैं या शाकाहारी लोगों के लिए अच्छा स्रोत है। तो ऐसा नहीं कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं है, मांसाहारी लोगों के लिए, क्योंकि मांसाहारी लोगों को भी जितना प्रोटीन मांसाहार से नहीं मिलता उससे ज़्यादा प्रोटीन इस स्पिरुलिना से मिल सकता है। स्पिरुलिना में आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। आप जानते ही हैं स्पिरुलिना के अंदर अमीनो एसिड होते हैं, और आवश्यक अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, आवश्यक होते हैं, लेकिन वह स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। हमारा शरीर उन कंपाउंड को, उन अमीनो एसिड को बना नहीं सकता और उन्हें हमारे आहार से हमको प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए स्पिरुलिना से पाए जाने वाले आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, लाइनिन, थियोनाइनिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन ये शामिल है। इन अमीनो एसिड की हमारी शरीर को जरूरत होती है। तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, स्पिरुलिना रोल इन हार्ट हेल्थ। हमारे जो हार्ट का हेल्थ है उसके अंदर स्पिरुलिना क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्पिरुलिना में फाइकोसाइनिन होता है। यह एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों के माध्यम से हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की क्षमता होती है, जिसके कारण उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग जैसी जो भी हमको प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें रोकथाम करने का काम करता है। तो पहला देखते हैं ब्लड प्रेशर। शोध से यह पता चला है कि स्पिरुलिना नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज को बढ़ाकर वासोडिलेशन यानी रक्त वाहिकाओं को खोलने को बढ़ावा देता है, जिसके कारण रक्तचाप में कमी आती है। तो हमारा जो बीपी होता है वो हमारी जो नसें होती है उसके अंदर में ब्लॉकेजेस आने के कारण होता है। और जब हम स्पिरुलिना ग्रहण करते या लेते अच्छे क्वालिटी का स्पिरुलिना, तो वो स्पिरुलिना एक नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है, जिसके कारण हमारी जो रक्तवाहिनी है वो खोलने में मदद करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है,
अध्ययन हुआ है, अध्ययनों से 6 सप्ताह तक स्पिरुलिना की 4.5 ग्राम की खुराक रोज लेने वाले रोगों में रक्तचाप की कमी देखी गई। 6 सप्ताह यानी लगभग 1.5 महीना 4.5 ग्राम रोज जिन्होंने स्पिरुलिना लिया उनके इसमें रक्तचाप में कमी देखी गई, यानी उनका बीपी नॉर्मल होते गया। उसके बाद होता है एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल को कम करना। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल 99% लोगों में देखी जाती है। गैर मानव अध्ययनों में देखा गया है कि स्पिरुलिना फाइकोसाइनिन के कारण आंतों द्वारा अवशोषित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकता है। हमारी जो आंत है, आंतों द्वारा ही ये कम कर सकता है। स्पिरुलिना की एंटीऑक्सीडेंट क्रियाएं रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए काम करती है। तो ट्राइग्लिसराइड भी खराब है, कोलेस्ट्रॉल भी खराब है, दोनों को ये कम करता है। अध्ययनों से ये भी पता चला है कि स्पिरुलिना के साथ इलाज करने वालों में लोगों में न केवल उनके कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बल्कि उनके ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी गिरावट देखी गई है। काय में गिरावट देखी गई है? जो लोग स्पाइरुलिना लेते या स्पिरुलिना लेते उनके कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर था, जो हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल का हो गया था, उसमें ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है इन सब में गिरावट देखी गई है। वैसे जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उनके लिए प्राथमिक उपचार कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसमें स्पिरुलिना या स्पाइरुलिना फायदेमंद हो सकता है। अब देखते हैं हार्ट हेल्थ के ऊपर स्पाइरुलिना का या स्पिरुलिना का इफेक्ट क्या है। हृदय स्वास्थ्य पर स्पिरुलिना का प्रभाव। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज जिसको हम कहते हैं, मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। हमारे देश के अंदर तो भी, दुनिया में है वैसे, लेकिन हमारे देश में भी आजकल कम उम्र में भी हार्ट अटैक आते हैं। और इसके जोखिम कारकों में उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर शामिल है। हार्ट अटैक आने के लिए एक हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, ये दो मुख्य घटक होते हैं जिनके कारण हमको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा धमनियों के अंदर जमा वसा आपके दिल को दौरा ला सकता है, स्ट्रोक दे सकता है। स्पिरुलिना अपने एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के कारण ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करके नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज के माध्यम से रक्तवाहिकाओं को रिलैक्सेशन करवाने का मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्पिरुलिना हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। इसीलिए स्पिरुलिना हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए, एक घटक होना चाहिए। अब एडिशनल पोटेंशियल बेनिफिट्स मैंने आपको बोला, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, इम्यून बूस्टर का काम करता है, मे इंक्रीज एंडुरेंस, मे हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर, मे सपोर्ट मेंटल हेल्थ, दिमाग के हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, मे इंप्रूव एलर्जी सिम्टम्स। इस तरह के बहुत सारे फायदे हमारे स्पाइरुलिना में मिलते हैं। अब एटोमिका स्पाइरुलिना क्यों लेना, तो इसका पहले का एक मेरा वीडियो होगा स्पाइरुलिना के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा, जिसके अंदर कंटेमिनेशन होता है। कंटेमिनेशन वाला अगर स्पाइरुलिना हमने ले लिए तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा प्रमाण में नुकसान हो सकता है। जो फायदे होने चाहिए स्पाइरुलिना से वो फायदे नहीं हो सकते, इसलिए हमारे कंपनी का 100% प्योर वाला स्पाइरुलिना या स्पिरुलिना आपको लेना चाहिए। प्राइस बहुत कम है, बात करें तो 699 रुपए में आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट है कि जिस प्रोडक्ट की सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट आपको किसी और प्रोडक्ट में उस प्राइस में नहीं मिल सकते, इसीलिए आपको हमारा स्पाइरुलिना या स्पिरुलिना लेना चाहिए। तो मेरे को लगता है आपका आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा हार्ट हेल्थ के ऊपर में स्पिरुलिना किस तरह से काम करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी की जान बचाने में हम मदद कर सकते हैं। हाई बीपी होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, तो उसको या हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उसको हार्ट अटैक से बचाया जा सके, हार्ट अटैक आने से थोड़ा सा प्रिवेंशन कर सके हम उसको, ठीक है, प्रिवेंशन में हम उसको मदद कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी चाहिए, स्पिरुलिना हो, हिमो या एटोमिका और अन्य कोई प्रोडक्ट भी हो, तो उसके लिए मुझे कॉल कीजिएगा 9325398926 इस नंबर पे। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए कोई प्रोडक्ट के साथ या हिमोहिम के नई टेस्टोमनी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।